हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एक्सप्लेन किए थे। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। यानी हमें गिवन है ये और हमें प्रूफ करना है कि अगर ऐसा होता है, दो सेट्स के पावर सेट इक्वल हैं तो वो दोनों सेट्स भी इक्वल होंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए पहले एक एग्जाम्पल लिखा है कि अगर सेट सपोज करो ए है आपका 1, 2, 3, ये आपका सेट ए है, तो मैंने इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स लिख लिए। ये सारे 1, 2, 3, देखो 1 जो था वो क्या था, इसका एक एलिमेंट था, 1 बिलोंग्स टू ए था, लेकिन जब आपने 1 को कर्ली ब्रैकेट में रख दिया तो वो उसका सबसेट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे ए के सबसेट हैं। फर्स्ट 1 एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट वाले, 3 एलिमेंट वाले और मतलब सेट इटसेल्फ एंड 5, ये सारे सबसेट हैं। अगर मैं सबसेट्स, ये जितने भी सबसेट्स हैं उनको एक सेट में ले लेती हूँ तो वो पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। तो यानी कि अगर अब मैं 1 जो था वो ए का एलिमेंट था। ठीक है, 1 इन द कर्ली ब्रैकेट ये सबसेट ऑफ ए है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1 इन द कर्ली ब्रैकेट is the element of power set of A। ये देखो ना, 1 in the curly bracket is the element, ये एक एलिमेंट है ये पावर सेट ऑफ ए का। यानी अगर 1 A का एलिमेंट है, ये 1, ये देखो 1 A का एलिमेंट है, तो 1 जब कर्ली ब्रैकेट में आ गया पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट बन गया। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर लेके कर रही हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया इसमें प्रूफ में, let x be an arbitrary element such that x जो है वो a का एलिमेंट है। अगर x a का एलिमेंट है तो ये क्या बन गया, कोई भी एलिमेंट अगर कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं तो वो सबसेट बन जाता है a का। ठीक है, यही बात मैंने बताई आपको। और जो सबसेट होता है, अगर ये इस ए का सबसेट है तो ये पावर सेट का क्या है, एलिमेंट है। यही चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कि ये जो 1 इन द कर्ली ब्रैकेट है, 1 इन द कर्ली ब्रैकेट ये सबसेट है अगर ए का, तो ये पावर सेट ऑफ ए का क्या है, एलिमेंट है। तो दिस इंप्लाइज दिस, बट वी नो दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। ठीक है जी, रीजन क्योंकि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। दिस इंप्लाइज, अगर ये पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये जो x है वो b का एलिमेंट हो गया। अब हमने क्या किया था, हमने एलिमेंट लिया था a से, अल्टीमेटली वो एलिमेंट किस में आ गया, b में। व्हाट डज इट इंप्लाई, यानी कि हम एलिमेंट यहां से ले रहे हैं और वो अल्टीमेटली बी का एलिमेंट बन रहा है। तो दिस इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली अब हम कर देंगे बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पर। सिमिलरली लेट, अब हम यहां से एलिमेंट लेंगे, y बिलोंग्स टू b। अगर y b का एलिमेंट है तो ये सबसेट ऑफ b बन गया, सबसेट ऑफ सेट बी बन गया। और हमें पता है सारे जो सबसेट ऑफ बी हैं वो पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग करते हैं, वो पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट हैं। ठीक है जी, लेकिन पावर सेट ऑफ बी किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ ए के इक्वल है। तो इसलिए पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए है। ये रीजन दे दीजिए। अब अगर ये सेट पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब y जो है वो a का एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a। हमने एलिमेंट लिया था b में से और एलिमेंट अल्टीमेटली कहां पर आ गया, a में। यानी कि b के जितने भी एलिमेंट ले रहे हैं वो a में आ रहे हैं, तो b इज कंटेन्ड इन a। दिस इंप्लाइज b इज कंटेन्ड इन a। ठीक है, तो बाय 1 a इज कंटेन्ड इन b, by 2 b is contained in a, by 1 and 2 we can say
A is equal to B, hence proved. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट ट्रू दैट फॉर सेट्स A, टू सेट्स A and B, P A यूनियन B इज इक्वल टू P A यूनियन P B, यानी A यूनियन B का पावर सेट जो है वो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B के इक्वल है कि नहीं आपको शो करना है। तो मैंने क्या किया है, इसमें अपने आप से एक सेट लिया 1 2 और दूसरा सेट लिया 2 3। अब A यूनियन B इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2, देन 2 is already written, so 2 will be excluded from here, 3 1 2 3। अब हम इस A यूनियन, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, A यूनियन B के जितने सबसेट्स हैं, जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो लिखिए। पहले 1 एलिमेंट वाले 1 2 3, फिर 2 2 एलिमेंट के 1 2 2 3, फिर 1 3, 2 2 एलिमेंट के बाद 3 एलिमेंट, यानी द सेट इटसेल्फ 1 2 3, और एक 5 विच इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो लिखा। तो ये आपके पास, जब आपने इसको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर लिया सभी सबसेट्स को, तो ये पावर सेट ऑफ A यूनियन B आ गया। ऐसे ही हमने सेट A के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो लिखे, पहले 1 फिर 2 1 2, फिर एक एलिमेंट के बाद 2 एलिमेंट वाला, ये तो सेट इटसेल्फ हो गया, एक 5। इसी तरीके से सेट B के भी सारे सबसेट्स लिखे। अब मैंने इन दोनों, अब ये सबसेट्स को आपने सेट में ले लिया तो पावर सेट ऑफ A आ गया। ऐसे ये सारे जितने सबसेट हैं इनका आपने सेट लिया है तो ये पावर सेट ऑफ B आ गया। अब इसके बाद आप जब इन दोनों का यूनियन लेंगे, यानी पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B लेंगे, तो ये वाला सेट आया आपके पास 1 देन 2 1 2 देन 5, फिर 2 इट इज ऑलरेडी रिटन तो इट विल नॉट बी रिपीटेड, तो हम इसको छोड़ देंगे। 3 फिर 2 3 5 वी हैव ऑलरेडी रिटन। तो आपके पास अगर देखें P पावर सेट ऑफ A यूनियन B में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ओके 1 2 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B में 1 2 3 4 5 6, उसमें 8 है इसमें 6 है। वैसे ही दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और वैसे भी देखिए यहाँ पर आपके पास 1 3 है, 1 3 यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर एक 1 2 3 भी है, वो कहाँ है, वो नहीं है इसमें। इसका मतलब ये दोनों नहीं है, ये दोनों एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B A इज इक्वल टू दिस, और इसका सेकेंड पार्ट भी है कि आपको इसको इसके इक्वल दिखाना है। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। हम यहाँ पर प्रॉपर्टी से ही करेंगे, मैं ये फिर क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी का यूज करके ही करवा रही हूँ। इसमें आप एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ A माइनस B किसके इक्वल है वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। A माइनस B इक्वल है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये प्रॉपर्टी है। A माइनस B का मतलब क्या होता है, देखिए A माइनस B का मतलब है ये A है ये B, A में से B वाला पार्ट हटा दीजिए, ओनली A, तो ओनली A ये बचा आपके पास, ये है। और अगर मैं ये लिख रही हूं कि A एंड B का कॉम्प्लीमेंट, अगर ये A है ये B है, तो पहले देखिए B के कॉम्प्लीमेंट में ये सारा आ रहा है, ये B का कॉम्प्लीमेंट है, और हमें उसके साथ A का कॉमन पोर्शन लेना है, तो A का कॉमन पोर्शन ये आया, तो अल्टीमेटली तो यही वाला सेट बना जो ये था। अगर फाइनल देखा जाए तो हमारे पास यही आया, ठीक है। तो A माइनस B का मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो A इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिए बाहर, तो बचेगा क्या, B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, रिवर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई किया हमने। अब B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, आपको पहले भी बताया था। A या चलो B ही लिखते हैं यहाँ पर, B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है 5, B एंड B में जो नहीं है उनमें क्या कॉमन होगा, 5। B यहाँ पर जो B में है यहाँ जो B में नहीं है, तो वो कभी कॉमन ही नहीं हो सकते। ये B यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, जो B में है जो B में नहीं है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो यहाँ पर B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट। अब A जो है वो यूनिवर्स
आपको पहले भी अपनी पिछले वीडियो में बताया मैंने कि हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और इंटरसेक्शन में जो स्मॉलर सेट होता है, जो सबसेट होता है, वही आंसर में आता है। तो यहाँ पर ए इज कंटेन इन यूनिवर्सल सेट, तो इंटरसेक्शन में जो कंटेन्ड सेट होता है, जो स्मॉलर सेट होता है, जो सबसेट होता है, वही आंसर में आता है। क्योंकि रीजन देंगे बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल्स। दिस इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। अब हम कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी माइनस ए। वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर भी, जैसे a माइनस बी था तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लगाया था, तो b माइनस a है तो आप क्या करेंगे इसमें b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर इसके बाद आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, a यूनियन b, फिर इंटरसेक्शन a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, सॉरी a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेने पर आपके पास यूनिवर्सल सेट आता है। सो दैट्स व्हाई हियर आल्सो यू विल गेट a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट, एंड दिस इज इंटरसेक्शन एंड दिस इज a यूनियन b। अब आपको ये पता है कि यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज द सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज द सुपर सेट। तो अब ये सुपर सेट है और ये इसका मतलब इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो आंसर में इंटरसेक्शन हमेशा सबसेट आता है, देयरफॉर A यूनियन B आंसर आएगा। रीजन देंगे बिकॉज A यूनियन B इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, हेंस दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि आप इसको प्रूव कीजिए। ये भी दो पार्ट से, फिर दोबारा से यहाँ पर आपको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन अगर हम ए के साथ लेते हैं तो ए होता है। तो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है इसका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन ए। हियर this union is distributing over intersection, तो A union A then intersection A union B by distributive law। अब इसके बाद A यूनियन A इज इक्वल टू A होता है, क्यों, आइडेम्पोटेंट लॉ आपको बताया था, A यूनियन A भी A ही होता है, A इंटरसेक्शन A भी A ही होता है, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B, ठीक है जी। अब A यूनियन B में you have either the elements of A or the elements of B, यानी अगर हम इसको वेन डायग्राम से दिखाते हैं तो ये A और B है। अगर आप A यूनियन B का वेन डायग्राम लेते हैं तो इसमें सारे, यूनियन का मतलब यूनाइट करके सारे A और B के एलिमेंट्स आपने शेड कर दिए, यानी A B सारे आपके एलिमेंट्स शेडेड, यानी सारे आंसर में आ गए आपके। अब इसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन पोर्शन इसका A के साथ क्या होगा, ओनली A, ये वाला, सॉरी ओनली A नहीं, ये A वाला पूरा A, द होल सेट A, यानी A का इंटरसेक्शन अगर आप इसके साथ लेंगे तो आपके पास A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B में तो A वाले भी सारे एलिमेंट हैं, B वाले भी सारे एलिमेंट है, ये तो बड़ा सेट है, इसमें A भी है, इसमें B भी है, ठीक है। और हमें सिर्फ कॉमन किसके साथ लेने हैं, A के साथ, तो इंटरसेक्शन में कॉमन जो है छोटे वाला सेट आता है इंटरसेक्शन में। अब A यूनियन B तो बड़ा वाला सेट है क्योंकि उसमें A और B दोनों के एलिमेंट्स हैं, और इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आता है, तो इन दोनों में से कौन सा सेट छोटा हुआ, इसमें A और B दोनों हैं और इसमें खाली A है, तो कॉमन A आया, A। रीजन देना पड़ेगा बिकॉज A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। अब आ जाइए इधर, इसमें भी ऐसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, A इंटरसेक्शन A यूनियन B है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे आप इसमें, तो A इंटरसेक्शन A फिर यूनियन A इंटरसेक्शन B। आइडेम्पोटेंट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपकी, और उसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ A यूनियन A इंटरसेक्शन B, दिस इज आइडेम्पोटेंट
लॉ नहीं लगाया। अब ए इंटरसेक्शन बी में ए एंड बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आएंगे, ठीक है। ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट है और उनका यूनियन ए के साथ लेना है, तो इसमें बिगर वाला, यहाँ तो सिर्फ कॉमन वाले थोड़े से कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पोर्शन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पोर्शन थोड़ा सा जो ओवरलैप कर रहा है वो है, और ए यानी फुल सेट वो है। तो इसमें अब यूनियन में तो बिगर सेट आएगा, ठीक है। जो अगर आप यहाँ पर वेन डायग्राम से अगर इसको देखें तो दिस इज ए, दिस इज बी, ए इंटरसेक्शन बी इज दिस कॉमन पोर्शन, ठीक है, और ए इज फुल दिस। अगर मैं यूनियन लूंगी इसका और इसका, टोटल तो बड़े वाला सेट जो बिगर सेट है, सुपर सेट है, वही आएगा, तो आपका ए सेट आएगा इसमें। तो ए इज द आंसर। रीजन देंगे आप, क्योंकि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो तो सबसेट है ए का, और यूनियन में हमारे पास सबसेट नहीं सुपर सेट या वो जो बिगर सेट होता है वो लेना है, तो दैट इज ए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि आप शो कीजिए कि एक सेट ए है, उसका बी के साथ जो इंटरसेक्शन है वो सेम है दूसरे सेट सी के साथ इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन B इज नॉट इक्वल टू C, यानी ये जरूरी नहीं है कि B और C इक्वल हो। तो हमने अब इस तरीके से तीन सेट अपने आप लेने हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली ले लीजिए। मैं अपनी तरफ से कुछ एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। मान लीजिए मैंने लिया ये 1 2, ठीक है, और ये ले लिया 2 3। अब A और B में क्या कॉमन है, 2, ये 2 कॉमन है। अब मैं C सेट एक ऐसा बनाऊंगी, ठीक है, जिसमें यही एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है। तो दिस इज 2 5 ले लिया मैंने। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, ए और बी में क्या कॉमन है, 2। ए एंड सी में क्या कॉमन है, 2। बट बी इज नॉट इक्वल टू सी हियर। यही उसने बोला था कि आपने इस तरीके का लेना है कोई एग्जांपल, आप अपनी तरफ से कोई और ले सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि ए और बी दो सेट्स इस तरीके से हैं वेयर ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये भी इक्वल है, और आपको प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। तो मैंने ये लिख लिया, गिवन मेरे पास ये है और ये दो कंडीशंस गिवन है, और प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। मैं इसको भी बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज करके करने वाली हूँ। तो मैंने ले लिया ये ए, लेफ्ट हैंड साइड लिया ए, तो ए जो मैंने लिया, अब ए किसी भी सेट का, सिर्फ ए नहीं किसी भी सेट का अगर आप यूनियन 5 के साथ लेते हैं तो आंसर क्या होता है, ए ही वही सेट आता है। यानी कि बी यूनियन 5 तो बी होगा, सी यूनियन 5 तो सी होगा, क्योंकि यूनियन में बिगर सेट आता है, ये तो सबसे छोटा सेट है, तो यूनियन में हमेशा बिगर सेट ही आता है, इसलिए आपका ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए हो गया। हमने प्रॉपर्टीज में भी ये पहले पढ़ा था। अब 5 की जगह आप यू कैन पुट हियर बी इंटरसेक्शन एक्स। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, ये चीज गिवन है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। रीजन दे दीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपका ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के इक्वल है। ये देखिए यहाँ पर गिवन है ए यूनियन एक्स, तो बी यूनियन एक्स के इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी, ये एज इट इज लिखा, इंटरसेक्शन भी एज इट इज लिखा, ए यूनियन एक्स को आपने बी यूनियन एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स इज गिवन, ये हमें गिवन है। ओके, अब बी यूनियन और ये बी यूनियन निकाल लीजिए इसको, बी यूनियन, तो बचेगा क्या, ए
इंटरसेक्शन एक्स, या इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं दोबारा से, इसको जैसे ये लिखा हुआ इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं, बी यूनियन ए। आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है, तो हमने इसको बी यूनियन ए लिख लिया, बी यूनियन, ताकि ए भी इसी फॉर्म में ऐसे दिखाई दे, बी यूनियन एक्स। ठीक है जी, अब ये बी यूनियन, तो ये हो गया आपके पास बी यूनियन। अब अंदर क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन एक्स। जैसे आप बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, उसका रिवर्स अप्लाई करते हैं, वही अप्लाई करना है जो रियल नंबर्स में अप्लाई करते हैं, अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं, इन द सेम मैनर वी आर अप्लाइंग इट हियर। अब ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन एक्स भी फाई है, बी इंटरसेक्शन एक्स भी फाई है, यहाँ पर मैंने पहले भी दिया, यहाँ तो बी इंटरसेक्शन एक्स की फाई जो था वो बी इंटरसेक्शन एक्स लगाया था हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह आप फाई लगा दीजिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई इज गिवन। आप यूनियन जब लेते हैं तो बिगर सेट आता है आपका, है ना, फाई तो आपको पता है इट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पर सुपर सेट बी है, तो यूनियन में सुपर सेट ही आता है, तो बी आ गया आपका, क्योंकि फाई इज सबसेट ऑफ बी, या बी इज द सुपर सेट ऑफ फाई, तो आपके पास ये आएगा, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। हाँ जी, इस क्वेश्चन नंबर 12 में जो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ, इसमें ये दिया है कि ए बी एंड सी तीन ऐसे सेट्स आपने लेने हैं जिसमें आपको दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, कॉमन है, ठीक है, और वो फाई के इक्वल नहीं है, यानी कि ये शो करना है। लेकिन जब तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन लिखेंगे, यानी कि तीनों में देखेंगे कि क्या एलिमेंट कॉमन है, दैट इज फाई, यानी तीनों में एक ही एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब दो दो सेट्स लेते हो आप, तो उनके अंदर कोई ना कोई आपस में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, ये आपको दिखाना है विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। बोला है कि ऐसे एग्जाम्पल्स लीजिए, तो मैंने लिया 1 2 3, ठीक है जी। अब मैं बी सेट एक ऐसा लूंगी जिसमें कि ए के साथ उसके कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, मैंने ले लिया 2 3 4, ठीक। अब आपने यहां से तो देख ही लिया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी में क्या कॉमन है, 2 and 3 कॉमन है ना, नॉन एम्प्टी है, इट इज नॉट इक्वल टू 5। अब सी सेट मुझे ऐसा लेना है जिससे कि उसका बी के साथ भी कोई एलिमेंट कॉमन हो और ए के साथ भी कोई एलिमेंट कॉमन हो, तो मैंने ले लिया 1 इसके साथ कॉमन ले लिया और 4 इसके साथ ले लिया, 2 3 तो इनके आपस में थे, ठीक है। मैंने ऐसे एलिमेंट लिए 1 and 4, ठीक, एक एलिमेंट कोई भी और एक्स्ट्रा लिख लो, ना भी लिखो तब भी चलेगा। तो अब अगर मैं देखूं इसमें B एंड C में क्या कॉमन आ गया, B एंड C में क्या कॉमन है, 2 3 4 है, इधर 1 4 5, तो 4 इज कॉमन हियर, 4 इज कॉमन, तो दिस इज आल्सो नॉन एम्प्टी। अब मैं A एंड C में देख रही हूँ, A और C में क्या कॉमन है, A और C में पहले 1 लिया था हमने, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो ये आ गया 1, ठीक। लेकिन जब मैं तीनों में देखूं कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों सेट्स में हो, कोई भी ऐसा, 1 अगर इधर और इधर है तो इसमें नहीं है, 2 अगर इसमें और इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि तीनों में, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया जिसको हम 5 बोलते हैं। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 भी ओवर हो गया, और जितने मुझे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने थे वो सारे भी इसके साथ हो गए, और ये चैप्टर भी आपका इसी के साथ फिनिश हो जाता है।